फ्रेंड्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी का आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं मैथ की 1.1 क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार है, जैसे राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3/5 और 4/5। तो देखेंगे इसमें पहले से ही इसका डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल है, लेकिन इनके बीच में तो संख्याएं 3 और 4 के बीच में आप कहेंगे क्या आएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसके बीच में हमें कितनी निकालनी है, 5। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 6 से गुणा। जैसे 3/5 है, इसको 6 से गुणा कर दिया और 6 से भाग कर दिया। इसी प्रकार जैसे 4/5 है, इसको भी 6 से गुणा कर दिया और 6 से भाग कर दिया। अब ये क्या हुआ, 3 6 जा कितने होते हैं, 18 और अपॉन 30, क्योंकि 5 6 जा भी 30 होते हैं। और ये कितना हुआ, 4 6 जा 24 और ये कितना हुआ, 5 6 जा 30। अब देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 30, इसका भी क्या है, 30। अब इनके बीच की संख्याएं हम लिख लेते हैं। 18 और 24 के बीच की हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, जैसे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो कितनी हुई, 1 2 3 4 5। हमें कितनी निकालनी थी, 5। तो जितनी भी हमें रैशनल नंबर निकालने हैं उससे एक बढ़ाकर हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। तो ये इसका मेथड है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलो आगे चलते हैं। नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे पहले वीडियो में आपको बताया है, नेचुरल नंबर हमें स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब ये हुए हमारे पास नेचुरल नंबर। अब इसने पूछा है क्वेश्चन में, क्या सभी जो नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो हमें क्या देखना है, ये नेचुरल नंबर जो हैं क्या ये सभी उन होल नंबर्स में आते हैं। होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी जो नेचुरल नंबर हैं ये किस में आ गए, इस होल नंबर में भी। तो सभी जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर भी हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा करेंगे हम, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, फिर क्या कहेंगे, नहीं। क्यों, इन पूर्ण संख्याओं में होल नंबर्स में 0 आता है और ये 0 इन प्राकृत संख्याओं में नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, यस। का आंसर क्या होगा, सेकंड पार्ट का, नो। क्योंकि सभी होल नंबर जो होते हैं उनमें इंटीजर नहीं होते। होल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 0 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन इंटीजर में हमारे क्या होते हैं, माइनस के भी होते हैं, -1 -2 -3, इस तरीके से। तो ये तो हमारे पास हैं होल नंबर्स और ये सभी मिला के क्या है, इंटीजर्स, पूर्णांक। तो जो सभी पूर्णांक ये हैं, ये क्या पूर्ण संख्याएं हैं, नहीं, क्योंकि -1 ले लेते हैं हम।
-1 ले लेते हैं, और -1 किस में नहीं आता, इन होल नंबर्स में नहीं आता, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो। थर्ड हमारा जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें कहता है प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो इसने कहा प्रत्येक प्रमेय संख्या, अगर एक हम रैशनल नंबर लिखें 3/5, क्या है, ये रैशनल नंबर है, इसको Q से भी डिनोट करते हैं, या इसको रैशनल नंबर बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर 3/5 है। ये रैशनल नंबर क्या पूर्ण संख्याओं में आता है? पूर्ण संख्या हमारी कौन सी है, 0, 1, 2, 3, 4, इस पर, क्योंकि होल नंबर में जो बटा की संख्याएं होती हैं वो नहीं आती हैं, तो इसलिए प्रत्येक प्रमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।